एक परिस्थान में दो बहनें रहा करती थीं। वे दोनों लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचा करती थीं। एक बार वे दोनों लिपस्टिक और नेल पेंट बेच रही होती है। तभी उनके पास एक तोती आती है और वह उनसे कहती है, देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ। मैंने सुना है तुम जादू लिपस्टिक और नेल पेंट बेचती हो। मेरे लगा दो लिपस्टिक ताकि मैं भी सुंदर हो जाऊँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। ये कहने के बाद वह उसकी लिपस्टिक लगा देती हैं। देखते ही देखते वह तोती बहुत सुंदर हो जाती है। वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई। ये नेल पेंट और लिपस्टिक तो जादू ही है। ये सब दूर से काली कौवी जादूगरनी देख रही होती है। अरे वाह, इनके पास तो जादुई लिपस्टिक और नेल पेंट है। मुझे भी ये चाहिए। मैं भी ये लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है ये दोनों लिपस्टिक और नेल पेंट कहाँ से लाती हैं। मैं इनका पीछा करती हूँ। वे दोनों शाम के समय अपने नेल पेंट और लिपस्टिक के पौधों को पानी देने जाती हैं। तभी काली कौवी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। ओहो, तो वो यहाँ से लाती हैं लिपस्टिक और नेल पेंट। अब मैं भी इसे चुरा लूँगी। वह लिपस्टिक और नेल पेंट चुरा लेती है और उन्हें बेचने के लिए एक गांव में चली जाती है। नेल पेंट ले लो, लिपस्टिक ले लो, नेल पेंट ले लो, लिपस्टिक ले लो। तभी एक बदसूरत चिड़िया इसके पास आती है और कहती है, अरे ये नेल पेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये लिपस्टिक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे लगा दीजिए। वह उस चिड़िया के लिपस्टिक लगा देती है। ये सब दूर से दूसरी चिड़िया देख रही होती हैं। वे उसे देख करके सब चिड़िया उसके पास आ जाती हैं और लिपस्टिक लगवाने लगती हैं। वह सबके लिपस्टिक और नेल पेंट लगाती है। एक दिन में ही वह लाखों रुपए कमा लेती है। अगले दिन वे दोनों बहनें अपने पेड़ों के पास जाती हैं। अरे, मुझे लग रहा है किसी ने यहाँ से लिपस्टिक और नेल पेंट चुराई है। देखो कितनी कम हो गई है। हम दोनों एक काम करते हैं, यहाँ पर जादुई दवाई डाल देते हैं। जादुई दवाई डालने के बाद जो भी इसे लगाएगा वह बदसूरत हो जाएगा। ठीक है। वे दोनों मिलकर के उन पेड़ों पर जादुई दवाई डाल देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद काली कौवी वहाँ पर आती है। वह लिपस्टिक और नेल पेंट उठाती है और बेचने के लिए निकल जाती है। जादूगरनी के पास उस राज्य की महारानी अपनी बेटी को लेकर आती है। अरे, मैंने सुना है तुम्हारी लिपस्टिक और नेल पेंट जादुई हैं। इन्हें प्रयोग करने के बाद कोई भी इंसान बदसूरत से खूबसूरत हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरी लिपस्टिक और नेल पेंट जादुई हैं। देखो, मेरी बेटी के कैसा धब्बा हो गया है। पूरे सुंदर से चेहरे पर एक काला धब्बा बहुत बुरा लग रहा है। इसे दूर कर दो। सब तो तुम्हें 50,000 रुपये देते हैं, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये दूंगी। 2 लाख रुपये? मुझे तो बहुत पैसा मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। ये कहने के बाद वह उसकी लिपस्टिक और नेल पेंट लगाने लगती है। देखते ही देखते उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी सुंदर सी बेटी को इतना बुरा कर दिया। ये तो बदसूरत हो गई। मम्मा, मुझे माफ़ कर दी महारानी जी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तुम्हें बताती हूँ ये कैसे हुआ। महारानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसे पकड़वा देती है और सूली पर चढ़वा देती है। इस तरह बेचारी काली कौवी का लालच उसे ले डूबता है। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला होती है। एक जंगल में बबली और टीना नाम की 2 चिड़िया रहा करती थीं। टीना बहुत ही लालची चिड़िया थी। एक दिन टीना बबली से कहती है, बहन, मैं सोच रही थी क्यों ना हम खेती कर लें। अगर हम खेती कर लेंगे तो हमारे पूरे साल के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, तुम सही
मुझे भी लगता है कि हमें खेती कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए फिर हमें खाने की परेशानी हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम दोनों मिलकर खेती कर लेते हैं। लेकिन खेती के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। खेती कैसे की जाती है? हम खेती कैसे करेंगे? हाँ, हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम चील चाचा के पास चलते हैं, वो खेती करते हैं, वे हमें अवश्य बताएंगे कि हमें खेती कैसे करनी है। ये कहकर दोनों चिड़िया चील के पास जाती हैं। चील चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं दवाई बना रहा हूँ। दवाई? किस चीज़ की दवाई बना रहे हैं आप? मैं दवाई बना रहा हूँ फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं उसे मारने की, ताकि मेरी फसल खराब ना हो। चाचा, अगर कीड़े लग गए तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर हमें खाने के लिए कीड़े मिल जाएंगे। तुम बच्ची हो ना, इसलिए बच्ची जैसी बातें कर रही हो। कीड़े खाकर हम बस एक दिन तक गुजारा कर सकते हैं, जबकि हमारे पास फसल होगी तो हम पूरा साल गुजार सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों का मेरे पास आना कैसे हुआ? चाचा, हम सोच रहे थे कि हम खेती कर लें, क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो हमें अपने लिए थोड़ा अन्न जमा करके रखना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही सोचा। हाँ चाचा, इसलिए हम आपके पास आए हैं, ताकि आप हमें खेती के बारे में कुछ बता दें। चील उन दोनों को खेती के बारे में समझा देता है। मैं सोच रही हूँ टीना कि ये जो पास वाली जमीन है, हम यहाँ पर खेती कर लेते हैं। टीना बहुत ज़्यादा चालाक और लालची थी, तभी वे बबली से कहती है, नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे घोंसले के पास जो ज़मीन है हम वहाँ पर खेती करते हैं, ताकि हम रात में निगरानी भी कर सकें। हाँ, तुम ये सही कह रही हो, चलो हम वहीं पर खेती करती हैं। वह दोनों वहाँ की ज़मीन सही करती हैं और उस पर बीज पखेर देती हैं। कुछ समय बाद उनकी ज़मीन पर हरे हरे मटर आ जाते हैं। टीना, देखो हमारी ज़मीन पर तो हरे हरे मटर आ गए। जैसे ही ये मटर पकेंगे हम दोनों इसे आधा आधा कर लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, हम इसे आधा आधा कर लेंगे। ये कहकर वे दोनों अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं। अगर हमने मटर को आधा आधा किया तो आधी मटर बबली के पास जाएगी और आधी मटर मेरे पास आएगी। नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं जाकर के थोड़े थोड़े मटर अपने घोंसले में इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास ज़्यादा मटर आए। ये सोचकर टीना खेत पर जाती है और वहाँ से मटर लेकर अपने घोंसले में आती है। पूरी रात वह यही काम करती है। वह बहुत सारी मटर अपने घोंसले में इकट्ठी कर लेती है। अगली सुबह, टीना देखो, हमारी मटर तो खराब हो गई, पता नहीं किसने हमारी मटर चुरा ली। ऐसा लग रहा है हमारा खेत बिल्कुल खराब कर दिया किसी ने। अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब का था वे ले गया। चलो हम इसके पकने का इंतजार करते हैं, जैसे ही ये पक जाती है हम इसको बांट लेंगे। कुछ दिनों बाद उनकी मटर भी पककर तैयार हो जाती है। वे दोनों आधी आधी मटर बांट लेते हैं और अपने हिस्से की मटर उठाकर अपने अपने घोंसले में ले आती हैं। वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हूँ, मुझे तो ज़्यादा मटर मिल गई। हा, मुझे पता है किसी ने हमारी मटर चुरा ली, पर कोई बात नहीं, मुझे जितनी मटर मिली है मैं उसमें खुश हूँ और मैं पूरा साल आराम से अपनी मटर के साथ निकाल लूँगी। टोनी चिड़िया की हरी मटर जल्द ही खराब होने लगती है और उसके संपर्क में आकर उसकी पकी हुई मटर भी खराब होने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी मटर खराब हो जाती है। मेरी मटर
कच्ची मटर, उसमें पानी था, उसकी वजह से मेरी पक्की मटर भी खराब हो गई जो सूखी थी। उसकी आवाज़ सुनकर बबली उसके पास आती है। क्या हुआ टीना बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दो बबली बहन, वो जो मटर वो खेत में से चोरी हुई थी वो मैंने चुराई थी, और उस मटर की वजह से मेरी जो अच्छी मटर थी वो भी खराब हो गई। अब मैं पूरे साल क्या करूँगी, क्या खाऊंगी? अरे वो मटर तुमने चुराई थी? कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, ये काफी है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी का फल हमेशा खराब ही होता है। तुम सही कह रही हो, आज मुझे पता चल गया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब तुम परेशान मत हो, मेरे पास जो मटर है उसमें से आधी मटर तुम ले लेना। फिर वह दोनों ये कहकर गले लग जाती हैं। बच्चों, हमें कभी भी चोरी और लालच नहीं करना चाहिए।